अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरख़्वान में बनाएंगे दम का कीमा। दम का कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं आधा किलो बारीक कीमा लेंगे बीफ का, 1 खाने का चमचा भर के जो है पपीते का पेस्ट लेंगे, 3 बड़ी हरी मिर्ची लेंगे, इसको भी चॉपर में पीस लेंगे, 1 नींबू लेंगे, बीज हटा के इसका जूस निकाल लेंगे, 1 चॉप प्याज लेंगे, नमक 1 चाय का चमचा लेंगे, गरम मसाला 1 चाय का चमचा लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे लेंगे, दही 3/4 कप लेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा लेंगे, 2 फ्राई की हुई प्याज लेंगे, आधा चाय का चमचा हल्दी का लेंगे, 1/4 कप जो है इसमें घी का जाएगा। सारी चीज़ें कीमे में डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। कीमे में जो है वो फ्राई प्याज जाएगी। प्याज शामिल करने के बाद इसमें घी शामिल करेंगे, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, नमक और गरम मसाला शामिल करेंगे, साथ ही इसमें लाल मिर्चें और हल्दी भी शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े का दम का कीमा बनता है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। हल्दी और लाल मिर्चें डालने के बाद इसके अंदर चॉप प्याज डालेंगे, पपीता पेस्ट शामिल करेंगे, फिर इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, लेमन जूस भी साथ में ही इसके शामिल कर देंगे और फिर इसके अंदर दही भी शामिल करेंगे। नमक और मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग कीमा जो है वो घी से नहीं बनाना चाहते तो उसकी जगह आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें जब कीमे के अंदर आप लोग शामिल कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसको तकरीबन जो है वो 6 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, या आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना टाइम इसको मैरिनेशन के लिए देंगे आप उतना ही मज़े का ये कीमा बनेगा। चमचे से जो है मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। दम के कीमे को आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पूरियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ ही ये बहुत मज़े की लगती हैं। दम का कीमे के साथ जो है फ्राई प्याज, हरा धनिया और नींबू जो है वो सर्व किया जाता है। इससे जो है इसका टेस्ट और भी बहुत मज़े का हो जाता है, और साथ में अगर रायता हो तो क्या ही बात है। सारी चीज़ें कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसको 6 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देते हैं फ्रिज में। 6 घंटे जब हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको स्मोक देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि कोयले को जो है ना वो गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तकरीबन गर्म हो चुका है कोयला। कीमे को जो है ना वो पतीले में हमने शिफ्ट कर लिया ताकि इसको स्मोक देने में आसानी हो। कीमे के ऊपर जो है फॉयल, डबल रोटी या आप रोटी भी रख सकते हैं कोयला रखने के लिए। मैंने इस फॉयल के ऊपर रख रही हूँ। अब थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और ये देखिए स्मोक आ गया है तो इसको कवर कर देंगे पतीली को। 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको कवर करके रखेंगे। फिर इसके बाद कोयला और फॉयल हटा के जो है ना इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। दम का कीमा जो है उसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, इसकी जो मैरिनेशन है उसमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। पतीली को जो है वो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे। पहले जो है इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब कीमे को जो है वो थोड़ा सा भून लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे।
कीमे में जो है अभी बिल्कुल पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने दही डाला हुआ है और कच्ची प्याज भी डाली हुई है। दही और प्याज का जो पानी है उसी में जो है इसको भून लेंगे। कीमे को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप के जितना। जिस बॉल में हमने कीमे को मैरिनेट किया था उसी में पानी डाल के कीमे में मिक्स करेंगे। आधा कप के जितना पानी इसलिए शामिल करेंगे कि कीमा जो है वो कच्चा ना रह जाए। अब पतीली का ढकना ढक के जो है वो कीमे को पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं दम के कीमे को पकते हुए। कीमा जो है हमारा तकरीबन तैयार है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे, फिर इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार दम का कीमा हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।